कितनी सत्य है सर? टूडी साहब हमारे साथ में लोकसभा मेंबर भी रहे थे बीकानेर से। तभी मैंने का काम करते उनको यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष रहे थे, तभी पूरे प्रदेश की समस्याओं को, किसानों की समस्याओं को उठाया उन्होंने। हमेशा वो तत्पर रहते थे काम करने के अंदर। और 2 दिन पहले मुझसे मिलके गए। व्यवहार कुशल थे, निभाना जानते थे, आवाज बुलंद करते थे किसानों के हमेशा वो। अचानक ही 2 दिन बाद देखा कि एकदम सुबह सुबह न्यूज आई, ब्रेन स्ट्रोक हो गया। इलाज करवाने में कोई कमी नहीं रखी। हमारे वक्त में भी दिल्ली भेज दिया, शिफ्ट कर दिया। और 2-2.5 साल तक जो रहे हैं कोमा के अंदर, वो बहुत दुखद था। उम्मीद करते थे कि हो सकता वापस रिवाइव हो जाए, क्योंकि कई लोग रिवाइव होते भी हैं। अनफॉर्चुनेटली रिवाइव नहीं हो पाए। आज वो चले गए दुनिया से। इस बात का आघात सबको लगा है। कांग्रेस पार्टी को लगा है, समाज को लगा है, प्रदेश को लगा है। सोनिया गांधी जी ने भी मैसेज भेजा, तभी हमने फूल चढ़ाया उनकी तरफ से, मैंने भी और हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष 2-4 साल जी ने। तो ये स्थिति है कि अचानक ही चला जाना उनका, 2.5 साल तक कोमा में रहना दुखद घटना है। ईश्वर उनकी शांति प्रदान करे, उनकी आत्मा को। परिवार वालों में क्या बीती होगी हम समझ सकते हैं। उनको ईश्वर शक्ति दे कि वो इस दुख को सहन कर सके। कांग्रेस को कितनी क्षति हुई है? तो आघात लगा है समाज को भी, प्रदेश को भी और कांग्रेस पार्टी को भी बहुत भयंकर आघात लगा है। ठीक है, थैंक यू। आ गई है, भले ही पक्ष हो या विपक्ष। देखिए, बात बीकानेर की, बात राजस्थान की है। वो एक बुलंद आवाज है किसानों के लिए, आम आदमी युवाओं की आवाज से वो। और जिस तरह से साधारण प्रधान से लेकर प्रमुख से लेकर एमएलए से लेकर एमपी से लेकर नेता प्रतिपक्ष तक की जो उनकी यात्रा रही है, राजनीतिक यात्रा, वो एक प्रेरणादायक यात्रा रही है कि उन्होंने अपने असूलों पर राजनीति करी। और जो बात चाहे कितनी किसी को कड़वी लगती है, पर वो जो बात हकीकत थी वो बात उठाते थे। इसीलिए किसान केसरी के रूप में वो राजस्थान में प्रसिद्ध है और उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। किसान केसरी कितनी क्षति मानते हो राजस्थान में? मैं कह रहा हूँ किसानों के लिए, युवाओं के लिए इससे बड़ी क्षति क्या कि उन्हें किसान केसरी के नाम से भी राजस्थान में किसी नेता को आज राजस्थान में जाना जाता है। और हमेशा टूडी साहब है कि किसानों की बुलंद आवाज, जो जिनके प्रखर वक्ता के रूप में किसानों के लिए चाहे वो कहीं भी संघर्ष करना होता है, हर जगह करते हैं। सर, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा आज याद आ रही है टूडी साहब के अंतिम कार्यक्रम में आप यहाँ शामिल होने आए? उनकी स्पष्टवादिता, पूरे अपने जीवन को लोगों के लिए समर्पित करना और हमेशा हमेशा एक ही चिंता रखनी कि कैसे मैं लोगों का मेरे कर्म से भला कर सकूं। ये जो चीज़ है वो उनकी हमें हमेशा याद आती रहेगी। ऐसा कोई खास किस्सा जो आपको सबसे ज्यादा याद आ रहा हो, क्योंकि उस वक्त प्रतिपक्ष के नेता रहे जब देखिए, नेता प्रतिपक्ष थे, मैं चीफ व्हिप था। 3 दिन तक हम धरने पे रहे और वसुंधरा जी हमारे पास आई और कहा टूडी साहब धरना समाप्त कीजिए। रात को सदन में हम सोते थे, तो उन्होंने कहा कि जब तक आप किसानों के कर्जे माफ की घोषणा नहीं करेंगी तब तक चाहे मैं महीने भर बैठा रहूं, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। और वसुंधरा जी ने कहा कि मैं कर दूंगी तो चुकाना आपको पड़ेगा, हो सकता है आपकी सरकार आ जाए। बोले वो कोई चिंता नहीं, मुझे इस के साथ ही उठना है यहाँ से कि किसानों के कर्जे माफ की घोषणा होनी चाहिए। वसुंधरा जी ने उसी वक्त कहा ठीक है मैं हाउस में कर दूंगी। उन्होंने 50,000 के कर्जे माफ की घोषणा की। मैं समझता हूँ कि किसानों के प्रति, गरीब के प्रति उनका जो भाव था सेवा का और जो जिद्द थी उनकी भलाई करने की, वो हमें कम समय में उनको ले गई, लेकिन उनकी याद हमेशा हमेशा बनी रहेगी। उनके कार्यशैली का जो थी वो एक जिद्द के रूप में लोगों की सेवा। कांग्रेस पार्टी में विशेष उनका योगदान क्या रहा जो आज तक इतिहास याद कर, क्योंकि उनको किसान पार्टी में देखिए पंचायत समिति के प्रधान, जिला प्रमुख, एमपी, लीडर ऑफ अपोजिशन, ये सारी चीज़ों के ऊपर इन पदों पे रहते हुए उन्होंने हमेशा कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही, हमेशा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान किया और हमेशा सब 36 वर्ग के लोगों की आवाज़ को बुलंद किया। आप कैसे देखते हैं बीडी कल्ला साहब, उनका क्या योगदान रहा? आप तो उनके साथी भी रहे लगातार। उन्होंने प्रधान, प्रमुख और विधायक के रूप में, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जो कार्य किया और ख़ास तौर से गरीबों को, किसानों, मजदूरों और सर्वहारा वर्ग के लिए जो काम किया वो सदैव याद रखा जाएगा। उनमें खास बात ये थी कि वो
जो भी मिलने आता था उस गरीब के आंसू पहुंचने का काम करते थे, और उन्होंने किसानों के हितों के लिए जो योगदान दिया उसको राजस्थान की जनता कभी भी भूल नहीं सकी। आपके तो यहाँ साथी साथ में रहे, क्या कुछ ऐसा खास जिनसे आपने कुछ चीजें सीखी हो और कुछ हटकर उनकी कार्यशैली जो आपको याद आती हो आज भी? एक्चुअली में वो चाहते थे गांव हर तरीके से विकसित हो, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, पशुपालन, सब में गांव के लोग समग्र विकास कर सके। बंद करें, बस स्टार्ट कर तरफ। जानते हैं कि रामेश्वर गुजी जी हमारे संभाग के भी राजस्थान के कदावर नेता थे और उनके जाने से कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान हुआ है। हमारे परिवार के एक मेंबर चले गए हैं और सबसे बड़ा नुकसान यहाँ का किसान है, मजदूर है, जो हमारी विचारधारा के लोग हैं, उनको हुआ है, क्योंकि वो हर वर्ग की बात उठाने का काम करते हैं। पिछले काफी वर्षों से उनका दबदबा रहा, मजबूत नेता थे और आज हम लोगों को भारी क्षति हुई है और मैं इस परिवार को शोक संवेदना और प्रकट करने आया हूँ। और मेरे साथ में मैंने अभी मुझे जानकारी दी है, मैं सुबह भी जानकारी दी मीडिया को, अशोक गहलोत जी साहब पहुँच रहे हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डोटासरा साहब पहुँच चुके हैं, काफ़ी एमएलए गए। इस परिवार को हम सांत्वना देंगे, साथ ही जो हमें क्षति हुई है वो आपके साथ राजनीति के आपका आगे के हमारे साथ उन्होंने 2003 के बाद में हमारे साथ काम किया और वो मजबूत थे, अपनी जो बात कहते थे उसमें कायम रहते थे। भारी नुकसान हुआ।